किसी भी कोर्स को करने से पहले अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आप उस कोर्स में क्यों इंटरेस्टेड हो, या क्या आपको उस फील्ड से रिलेटेड कोई नॉलेज है या उस फील्ड से रिलेटेड कोई स्किल्स है आप में, इसलिए आप उस कोर्स को कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है किसी भी कोर्स को करने के लिए। एंड अगर आप किसी को देख के या फिर किसी फोर्सफुली में आप कोई भी कोर्स परस्यू करते हो तो डेफिनेटली आप उसे एक एज अ बर्डन करते हो, और आप अल्टीमेटली आपका जो गोल होता है वो मार्क्स होता है, या आपका ये होता है कि आपको वो कोर्स किसी तरीके से पास करना है, राइट। तो स्किल होना या नॉलेज होना या इंटरेस्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी कोर्स को परस्यू करने से। यहाँ पे अगर आप बीएफए कोर्स करना चाहते हैं तो बीएफए में भी कुछ स्किल्स होनी चाहिए। बीएफए एज ए डिग्री अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप बीएफए कोर्स को करने के बाद कोई एक अच्छा जॉब करो या कोई एक अच्छी कुछ भी आप उससे रिलेटेड जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आप वो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसमें स्किल होना चाहिए। कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है बीएफए कोर्स को करने के लिए? तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका ड्राइंग एंड स्केचिंग से रिलेटेड है, तो ड्राइंग स्किल होनी चाहिए, स्केचिंग स्किल या फिर आर्टिस्टिक स्किल्स एंड विजुअलाइजेशन स्किल या फिर प्रेजेंटेशन स्किल, इमेजिनेटिव स्किल एंड ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल हर फील्ड में हर सेक्टर में इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आप बीएफए कोर्स करने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, बीएफए कोर्स में आपको एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड होना होता है। एंड फॉर एग्जांपल आपका पैशन म्यूज़िक है, ठीक है, और आपको सिंगिंग बहुत पसंद है, आपने अपने स्कूल्स में बहुत सारे कंपटीशन जीते हैं और आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बट इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक यू नीड टू बी स्पेसिफिक, आपको स्पेसिफिक होना होगा, यानी कि आपको स्पेशलाइज्ड होना होगा। तो यहाँ पे आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है, वेस्टर्न म्यूज़िक पसंद है एंड सो ऑन। तो इस चीज़ के लिए इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए आपका जो बीएफए कोर्स है वो काफ़ी हेल्प करता है। एंड इसमें ऑल्सो आपके ट्रू कैपेबिलिटी को रियलाइज़ करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो ये बीएफए कोर्स में आपका जो फर्स्ट ईयर होता है वो आपका फाउंडेशन कोर्स होता है, और इसमें आप सारी चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है, आर्ट, पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर एंड सो ऑन। जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे ही सब्जेक्ट्स आपके फर्स्ट ईयर में होते हैं। सेकेंड ईयर में आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, कौन से स्पेशलाइजेशन आप करना चाहते हो। जो भी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में ऑफ़र किए जाते हैं उन्हीं स्पेशलाइजेशन में आपको कोई एक स्पेशलाइजेशन चूज़ करना होता है, ऑप्ट करना होता है, राइट। सारे कॉलेज में सारे स्पेशलाइजेशन ऑफ़र नहीं किए जाते हैं। सो जो भी कोर्स होगा वो आप कर सकते हैं। तो कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस बेसिकली होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सो बीएफए कोर्स में आप पेंटिंग में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, प्रिंट मेकिंग में कर सकते हैं, अप्लाइड आर्ट, प्लास्टिक आर्ट, डिजिटल आर्ट एंड इसके अलावा ड्रामा एंड थिएटर, डांस, म्यूज़िक, इसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। आप डिज़ाइनिंग में कर सकते हैं, लाइक टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कर सकते हैं। ऑल्सो आप फोटोग्राफी, कैलीग्राफी, ठीक है, तो इस तरीके, या म्यूज़िक में आप कर सकते हैं। इस तरीके के स्पेशलाइजेशंस होते हैं बीएफए कोर्स में। नेक्स्ट हम स्कोप्स की बात करते हैं। तो बेसिकली स्कोप अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है एंड आपने उस कोर्स को बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से किया है, बेसिकली जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हो या फिर वो चीज़ आपको अच्छी लगती है तो उस कोर्स को आप बहुत इजीली आप बहुत इंजॉय करते हो एंड आप कुछ सीखते हो। सो आज के इस मॉडर्न एंड डाइवर्स वर्ल्ड में फ़ाइन आर्ट्स एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इनन्यूमरेबल ऑप्शंस है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बीएफए कोर्स को करने के बाद एक अच्छे पोजीशन पे हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो खुश है और उस चीज़ को, जो भी वो कर रहे हैं उस चीज़ को वो इंजॉय कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट भी है कि अगर आप बीएफए कोर्स कर रहे हैं तो इसमें जब तक आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं करोगे तब तक उस चीज़ में आप और आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि ये एक क्रिएटिव चीज़ है, ठीक है। बीएफए कोर्स में आप जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू या खुद ऐसे क्रिएट करके वो एक ऐसे आर्टिस्ट बने हैं जो
पूरी दुनिया जानते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या फिर आप उस फील्ड में एक ऐसे पोजीशन पे जाना चाहते हैं जहाँ पे आपने सपना देखा है, ठीक है, जिस जगह पे जाने के लिए, तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले तो आप उस चीज़ में अच्छे होने चाहिए। उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसमें इंटरेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। तभी आप उस चीज़ को एंजॉय कर पाओगे, तभी आप उस चीज़ में खुश हो पाओगे। करियर की बात करते हैं तो अगर आप किसी चीज़ में पैशनेट हो तो डेफिनेटली आपको उसे टाइम देना होता है, हार्ड वर्क करना होता है, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ को डेडिकेशन के साथ करते हैं तो डेफिनेटली आपको कभी ना कभी सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे BFA कोर्स में आपके पास वैरायटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि आपके पास स्पेशलाइजेशंस होते हैं अलग अलग, और उस स्पेशलाइजेशन पे ही आपका जॉब डिपेंड करेगा। तो जॉब प्रोफाइल्स क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। जॉब प्रोफाइल आपके स्पेशलाइजेशन आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। लाइक अगर आपने म्यूज़िक सब्जेक्ट चूज़ किया है तो आप म्यूजिशियन बन सकते हैं। इसी तरीके से आप फोटोग्राफर, कोरियोग्राफर, 3D आर्टिस्ट, आर्ट डायरेक्टर, आर्ट टीचर, एनिमेटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, कंटेंट राइटर, डिजिटल डिज़ाइनर, फाइन आर्टिस्ट, विजुअल डिज़ाइनर, थिएटर आर्टिस्ट, डांस टीचर, एडिटर, स्क्रीन राइटर, कार्टूनिस्ट, इलस्ट्रेटर एंड म्यूज़िक प्रोड्यूसर। ये जॉब प्रोफाइल्स है। तो आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। आप सिनेमा में काम कर सकते हैं, टेलीविज़न, एनिमेशन, डिज़ाइनिंग, आप एजुकेशनल इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हैं। तो अलग अलग सेक्टर है, अलग अलग एरिया है जहाँ पे आप BFA कोर्स को करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। फाइनली सैलरी की अगर बात करें तो आपकी जो सैलरी होती है, स्टार्टिंग सैलरी वो अराउंड 2 लाख होती है। स्टार्टिंग सैलरी होती है 2 लाख एंड ये अप टू 4 और 5 लाख हो सकती है। बट ये इंडस्ट्री पे डिपेंड करेगी, कौन से इंडस्ट्री को आप ज्वाइन कर रहे हैं, कौन से सेक्टर को ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो, सब्जेक्ट वाइज भी आपकी सैलरी वैरी करती है। कोई भी डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड BFA से रिलेटेड एक और वीडियो है जिसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस किया है, एलिजिबिलिटी, एडमिशन, कॉलेजेस, एंट्रेंस एग्जाम्स। वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी या फिर आई बटन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इस चैनल पे BFA से रिलेटेड और वीडियोस आए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में BFA रिलेटेड टॉपिक्स लिख सकते हैं, और कोई डाउट है तो आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।